अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका पहला टॉपिक है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको गर्मा गर्म चाय दिखाना चाहूँगा। हाँ जी, सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ, पिलाने को नहीं कह रहा। ये भाईजान आप रोज़ाना देखते हैं गर्मा गर्म चाय में से भाप निकल रही होती है। अब इस भाप का हमारे टॉपिक से क्या ताल्लुक है। अभी ये चाय फुल गर्म है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। हीट हमें पता है एनर्जी की एक शक्ल है। अब इस चाय में से हीट मुसलसल निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। एक वक्त आएगा कि इस चाय का टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। जिस तरह ये चाय अपनी एनर्जी कम करना चाह रही है, नेचुरली हर वो चीज़ जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी है वो अपनी एनर्जी कम करना चाह रही होती है। उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी एनर्जी कम करके स्टेबल हो जाऊं। बिल्कुल इसी तरह एटम्स की भी कोशिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करके कम करके वो स्टेबल हो जाएं। एटम्स भी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। यही बात लिखी गई है, एटम्स हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। एटम्स के पास भी सलाहियत होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम कर सकें। अब एटम्स अपनी एनर्जी को कम कैसे कर सकते हैं। देखें, चाय में जो हीट थी वो हवा में शामिल हो रही है, वो हवा के साथ जाके कंबाइन हो रही है। इसी तरह एटम्स भी अपनी एनर्जी को कम करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं। दे कैन डू दिस बाई कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। वो अपनी एनर्जी कैसे कम करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो के, मिल के। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना बिकॉज इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। ये एक कुदरती फिनोमिना है कि हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। इसी तरह एटम्स भी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना पसंद करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि एटम्स अपनी एनर्जी को कम करते हैं। अब सवाल ये है कि एटम्स अपनी एनर्जी को कम कैसे करेंगे। हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लॉरिंग देयर एनर्जी। एटम्स अपनी एनर्जी को कम करने में किस तरह कामयाब होंगे। साइंसदानों के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था जब तक हमारे पास नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस ये ऐसी गैसेस होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहर वाले शेल जो होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट होते हैं इसलिए ना ये इलेक्ट्रॉन्स देती हैं ना ये इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं। याद रखें, एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन तभी होते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होते हैं या वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से एनर्जी जो है वो कम या ज़्यादा होती है। द केमिस्ट्स गोट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हेन नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वर डिस्कवर्ड। ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। हीलियम हैज़ 2 electrons while other noble gases have 8 electrons in their outermost shell। अब हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं क्योंकि इसका एक ही शेल होता है और हमें पता है कि पहले शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। जबकि बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हमारे पास 2 रूल्स हैं। पहला है डुप्लेट रूल। ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है क्योंकि इनका एक ही शेल होता है जिसको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। द कंप्लीशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड हीलियम हैविंग ओनली 1 शेल। और दूसरा रूल है ऑक्टेट रूल। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी तमाम एटम्स जिनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए अपना शेल पूरा करते हैं, इस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल। द कंप्लीशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल बाई 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जाम्पल ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी के तमाम एटम्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल्स क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं इसलिए ना ही उनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है ना ही उनको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेन देन ही नहीं है इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं करती। रिएक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन आपस में होता रहता है। यही वजह है कि नोबल गैसेस ना एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं ना ये किसी दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करती हैं। The atoms of these gases neither combine with themselves, ना इनके एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, nor with other atoms, ना ही दूसरे एटम्स के साथ ये कंबाइन होते हैं।
द रीज़न फॉर दिस लेक ऑफ रिएक्टिविटी इज़ देयर स्टेबिलिटी। ये कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीट, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट होते हैं। एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स बिकॉज दे वांट टू लोअर देयर एनर्जी बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट। एटम्स बॉन्ड बनाते ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सकें, और उनकी एनर्जी तभी कम होती है जब उनके डुप्लेट या ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सोडियम एटम। सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस सोडियम एटम को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि या तो ये अपने बाहर वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स और लेके आए, क्योंकि 8 पूरे करने हैं ना, या फिर अपना ये बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे। अब आप मुझे बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना आसान है। डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना आसान है। तो जो इजी रास्ता है या इजी पाथ है, एटम्स उसको फॉलो करते हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, बाकी इसके पिछले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप क्लोरीन एटम को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये भी दो तरह से स्टेबल हो सकता है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन और लेके आ जाए अपने शेल के अंदर, या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे। तो इसके लिए फिजिबल रास्ता ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन्स को जाने देना ये ज़रा मुश्किल काम है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना ये आसान काम है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम ने निकाला था, वो वाला इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम एक्सेप्ट कर लेगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये दोनों एटम्स स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर हो गया? For example, sodium atom has one electron in its outermost shell. It can lose one electron easily. इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना आसान है as compared to accepting 7 electrons, बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेता फिरे to complete its octet and form a bond. दूसरी एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम की। इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्रोटॉन में चेंज हो जाए, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्राइड आयन में चेंज हो जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसके पास। It has two options. Either it can lose its electron and change into proton, or accept an electron and change into hydride ion to complete its duplet. या ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो पहले दो कॉलम्स हैं, पहले वाले कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, और दूसरे कॉलम के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये बड़े अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये अपना आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देते हैं। जब भी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और पॉजिटिव ने क्योंकि नेगेटिव के साथ मिलना होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल के छठे और सातवें ग्रुप के अंदर चले जाएं तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को एटम एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो 6 और 7 ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। यही बात लिखी गई है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ 6th and 7th ग्रुप्स। आई होप के समझ आ गई होगी आपको। इस टॉपिक के अंदर जो भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये मैंने लिख दिए हैं विद आंसर्स। आप इनको रीड कर लें, अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यही बातें मैंने आपको पूरे टॉपिक के अंदर बता दी हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।